कल्पना कीजिए कि किसी बहुत ही संवेदनशील कानूनी दस्तावेज में या फिर मान लीजिए किसी जटिल सॉफ्टवेयर के कोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति गलत जगह पे टाइप हो गई है। ये तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बिल्कुल। और वो पंक्ति वहां मौजूद अन्य किसी भी नियम या कमांड से एकदम मेल नहीं खाती। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। हाँ, या तो आप उस पंक्ति का अर्थ ही इस तरह से मोड़ दें कि वो उस गलत जगह पर भी सही लगने लगे। सही कहा। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि उस पूरी व्यवस्था को रोककर उस पंक्ति को वहां से उखाड़ लें और उसकी सही जगह पर ले जाएं। और मजे की बात यह है ना कि ये सिर्फ कोई आधुनिक समस्या नहीं है। एकदम नहीं। भाषा, अर्थ और संदर्भ की इसी उलझन को हमारे प्राचीन विचारकों ने हजारों साल पहले सुलझाने का प्रयास किया था। तो आज की इस गहन चर्चा में हम प्राचीन भारतीय दर्शन में उतरने वाले हैं, विशेष रूप से मीमांसा दर्शन के एक अत्यंत गहरे सिद्धांत में। तो इस चर्चा का उद्देश्य मीमांसा के मुख्यार्थ विनियोगाधिकरण सिद्धांत को समझना है। ये सिद्धांत इसी बात की पड़ताल करता है कि जब कोई जानकारी अपनी जगह से भटक जाती है तो उसके साथ क्या सुलूक होना चाहिए। मतलब क्या हमें शब्दों के अर्थ को परिस्थिति के अनुसार अपनी सुविधा के लिए बस तोड़ मरोड़ लेना चाहिए, या फिर शब्दों को उठाकर उस परिस्थिति में ले जाना चाहिए जहां उनका मूल अर्थ एकदम सटीक बैठता हो। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो सतह पर देखने पर किसी को केवल प्राचीन कर्मकांड का हिस्सा लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर मैं कहूंगी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही तार्किक ढांचा है। हाँ, एक दिशा सूचक की तरह काम करता है ये। सही कहा। और इसके लिए हम जिन प्राचीन विचारों का विश्लेषण करेंगे वे जैमिनी सूत्र और उस पर आधारित शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक और भाष्य प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत उस बुनियादी द्वंद्व से होती है जिसे मीमांसा में पूर्व पक्ष यानी विरोधी पक्ष द्वारा उठाया गया है। जिसे हम एक गलत जगह रखे गए शब्द की दुविधा कह सकते हैं। हाँ, इसे समझने के लिए भाष्य प्रकाश में एक बहुत ही सटीक और रोचक उदाहरण दिया गया है। दर्शपूर्णमास यज्ञ का विधान। जी, इस यज्ञ के नियम बहुत ही स्पष्ट हैं और इसके मुख्य देवता अग्नि हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आती है। इसी यज्ञ के अध्याय में या यूं कहें कि उसी क्रम में एक मंत्र का पाठ आ जाता है, पूषानुमंथन मंत्र। और इस मंत्र में पूषा देवता का स्पष्ट रूप से जिक्र है। समस्या यही है ना कि उस पूरे यज्ञ विधान में पूषा देवता का कहीं कोई अता पता ही नहीं है। वहां तो अग्नि देवता हैं। और यहीं से असल दार्शनिक बहस शुरू होती है। जो पूर्वोपक्षी है, जो कि मौजूदा व्यवस्था का समर्थक है, वो एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता व्यक्त करता है। वो क्या सोचता है इस बारे में? उसका तर्क है कि यदि हम इस मंत्र में आए पूषा शब्द का मुख्य अर्थ स्वीकार कर लें तो ये मंत्र इस यज्ञ में पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा। अच्छा, मीमांसा की तकनीकी भाषा में इसे शायद असंवितार्थ या अनन्वित अर्थ का बोधक कहा जाता है ना? हाँ, एकदम सही। इसका मतलब है कोई ऐसा अर्थ जिसका उस समय चल रहे काम या संदर्भ से कोई तार्किक जुड़ाव ही ना हो। पूर्व पक्षी को डर है कि अगर मंत्र निरर्थक हो गया तो पूरे अनुष्ठान की पवित्रता ही भंग हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी इस समस्या से बचने के लिए क्या समाधान सुझाता है? वो कहता है कि इस मंत्र को उसकी वर्तमान जगह से हटाकर किसी दूसरे यज्ञ में ले जाने के बजाय क्यों ना हम पूषा शब्द का ही कोई गौण अर्थ निकाल लें। मतलब कोई फिगरेटिव मीनिंग निकाल लें? क्योंकि मीमांसा में मंत्र को उसकी मूल जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को उत्कर्ष कहा जाता है और पूर्व पक्षी इस उत्कर्ष से बचना चाहता है। बिल्कुल, वो तर्क देता है कि पूषा शब्द को अग्नि का ही एक विशेषण मान लेना चाहिए। इस तरह मंत्र को उसके मूल अध्याय से हटाना नहीं पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया। हाँ, क्योंकि पूर्व पक्षी का ये तर्क समझने में बहुत आसान लगता है। इसके पीछे एक मानवीय प्रवृत्ति छिपी है, स्टेटस को बनाए रखने की इच्छा। मतलब जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। सही कहा। वो सोचता है कि किताब में जो क्रम सदियों से लिखा है उसे क्यों छेड़ा जाए। इसके लिए वो भाषाई जिम्नास्टिक्स करने को भी तैयार हो जाता है। भाषाई जिम्नास्टिक्स बहुत सही शब्द है। वो कहता है कि पूषा पोषण करने वाले देवता हैं और अग्नि भी भोजन पकाकर पोषण करती है, इसलिए पूषा का मतलब अग्नि हो सकता है। लेकिन ये तो भाषा और ज्ञान के मूल उद्देश्य के साथ एक बहुत बड़ा समझौता है यार। मतलब ये कितना बेतुका हो सकता है, इसे एक साधारण एनालॉजी से समझ सकते हैं। बताइए, क्या एनालॉजी है आपके दिमाग में?
मान लीजिए कि गर्मियों के कपड़ों के अलमारी में गलती से सर्दियों का एक भारी भरकम कोट मिल जाए। अब बजाय इसके कि उस कोट को उठाकर सर्दियों वाली अलमारी में सही जगह पर रखा जाए, यानी उसका उत्कर्ष किया जाए, कोई ये तर्क दे कि हम इस कोट को बाहर धूप से बचने के लिए छाते की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ ना, सिर्फ इसलिए ताकि उस कोट को उस अलमारी से हटाना ना पड़े, उसका एक गौण अर्थ गढ़ लिया गया। ये श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात है कि क्या किसी चीज को उसके मूल रूप में स्वीकार करने के बजाय अर्थ को जबरन बदलना सही है? बिल्कुल नहीं। ये एनालॉजी इस पूरी दुविधा को बहुत स्पष्ट कर देती है। कोट को छाता मान लेना सुविधा तो दे सकता है, लेकिन वो कोट के अस्तित्व को ही नकार देता है। एकदम से। पूर्व पक्षी का दृष्टिकोण ठीक यही कर रहा है। वह सुविधा के लिए सत्य या मुख्य अर्थ की बलि चढ़ा रहा है। अगर हम शब्दों के अर्थ को सिर्फ इसलिए बदलने लगे ताकि वे किसी भी अवांछित संदर्भ में फिट हो सके, तो अंततः भाषा अपना वो गुण ही खो देगी जिससे वो ठोस तथ्यों को संप्रेषित करती है, और शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ही नहीं बचेगा। और ठीक इसी मोड़ पर सिद्धांती यानी इस मुख्य सिद्धांत को स्थापित करने वाले पक्ष का प्रवेश होता है, जो इस पूरी समझौतावादी व्यवस्था को एक झटके में खारिज कर देता है। बिल्कुल डंके की चोट पर। हमारे स्रोत में जामिनी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र का उल्लेख है, संस्काराकत्वाद अचोदिते न स्यात्। ये सूत्र मीमांसा के सबसे शक्तिशाली तर्कों में से एक है। शाबर भाष्य और भाष्य प्रकाश इस सूत्र की जो व्याख्या करते हैं वह बौद्धिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। तो इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसके दो मुख्य हिस्से हैं ना। हाँ। पहला हिस्सा है संस्कारकत्वात्। इसका अर्थ यह है कि मंत्र संस्कारक होते हैं। मंत्र किसी यज्ञ में बजने वाला कोई पृष्ठभूमि का संगीत नहीं है जिनका काम सिर्फ एक माहौल बनाना हो। बिल्कुल नहीं। उनका एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। उनका काम है किए जाने वाले कार्य या वहां मौजूद देवता को प्रकाशित करना, उन्हें स्पष्ट करना। वे चीजों को अर्थ देने के लिए मौजूद हैं। और अगर मंत्र का काम अर्थ को प्रकाशित करना है और वह एक ऐसे देवता की बात कर रहा है जो वहां मौजूद ही नहीं है, तो वो कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वो बस अंधकार पैदा कर रहा है। क्या बात है। ठीक इसी बात को सूत्र का दूसरा हिस्सा पुष्ट करता है, अचोदित न स्यात्। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस कर्म में वो विशेष देवता विहिति नहीं है, वहां वो मंत्र उसका अंग हो ही नहीं सकता। दर्श पूर्णमास यज्ञ में पूषा देवता के लिए कोई विधान नहीं है, तो पूषा का मंत्र वहां जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल। सिद्धांती बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जिस उत्कर्ष या स्थानांतरण से पूर्व पक्षी डर रहा था, असल में वही हमें अभीष्ट है। मतलब मंत्र को उस गलत जगह पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, और उसे उस अनुष्ठान में ले जाना चाहिए जहां सच में पूषा देवता मौजूद हो, जहां उसका संवेद अर्थ हो, तभी वो मंत्र सार्थक होगा। पर एक सेकंड रुकिए, ये तो बहुत ही उग्र कदम है। हम मीमांसा दर्शन की बात कर रहे हैं, जो प्राचीन ग्रंथों को अत्यंत पवित्र और उनके क्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये आपत्ति उठना स्वाभाविक है। अगर किसी ग्रंथ में एक मंत्र पीढ़ियों से एक विशेष अध्याय में पढ़ा जा रहा है और सिद्धांती कह रहा है कि उस क्रम को तोड़ दो, मंत्र को वहां से उखाड़कर किसी बिल्कुल अलग संदर्भ में ले जाओ, तो क्या ये उस पूरे ग्रंथ के आर्किटेक्चर को तोड़ने जैसा नहीं है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और प्राचीन काल के विद्वानों के मन में भी ये जरूर उठा होगा। लेकिन मीमांसा दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह किसी भी भावुकता या परंपरा के डर से तर्क को कमजोर नहीं होने देता। तो फिर मीमांसा में सबसे ऊपर क्या है, क्रम या अर्थ? मीमांसा में मुख्यार्थ यानी प्राइमरी मीनिंग को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है। सिद्धांती का तर्क है कि पाठ का क्रम या संदर्भ शब्दों के अर्थ को संप्रेषित करने के लिए बनाए गए हैं, न कि शब्दों का अर्थ पाठ के क्रम को बचाने के लिए। बिल्कुल। अगर किसी शब्द का मूल अर्थ ही नहीं बचा, अगर आपने कोट को छाता बना ही दिया, तो फिर उस क्रम को बचाने का क्या फायदा? जो चीज पहले ही अर्थहीन हो चुकी है, उसका क्रम बचाना तो एक मृत शरीर को सजाने जैसा हो गया। बहुत ही सटीक बात कही आपने। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि तथ्यों और ज्ञान को उनके सही संदर्भ में ले जाने का साहस होना चाहिए। मुख्यार्थ विनियोगाधिकरण का यही सार है। मुख्य अर्थ ही ये तय करेगा कि कोई चीज कहाँ इस्तेमाल होगी, न कि उसका वर्तमान स्थान। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। लेकिन अगर हम सिद्धांती के इस बात को मान भी लें और मंत्र को उसकी मूल जगह से उखाड़ लें, तो एक बहुत ही तकनीकी समस्या खड़ी होती है। कैसी तकनीकी समस्या? ये उखड़ा हुआ मंत्र अपनी नई जगह पर जुड़ेगा कैसे? वो हवा में तो तैर नहीं सकता। उसे कैसे पता चलेगा कि पूरे वैदिक वाङ्मय में उसकी सही जगह कौन सी है? इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को तंत्र वार्तिक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाता है। अच्छा, वो कैसे? किसी भी भटकी हुई जानकारी को
उसके सही स्थान तक पहुंचाने के लिए दो मुख्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है, समाख्या और लिंग। समाख्या और लिंग। हाँ, ये दोनों उपकरण मिलकर एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम बनाते हैं जो मंत्र को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। समाख्या का सामान्य अर्थ तो नामकरण या किसी प्रकार की ब्रॉड कैटेगरी से जुड़ा हो लगता है। हाँ, एकदम सही। तंत्र वार्तिक के अनुसार यागानुमंत्रण जैसी समाख्या हमें ये बताती है कि यह विशेष मंत्र किसी न किसी क्रतु या यज्ञ से जुड़ा हुआ है। तो ये समाख्या एक बहुत बड़ी श्रेणी तय कर देती है। बिल्कुल। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस मंत्र को किसी सामाजिक उत्सव या दैनिक कामकाज में नहीं, बल्कि किसी यज्ञ की प्रक्रिया में ही इस्तेमाल किया जाना है। समझ गया। और दूसरा उपकरण है लिंग। हाँ, लिंग का अर्थ यहाँ भाषाई सामर्थ्य या शब्दों के भीतर छिपी हुई उस शक्ति से है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करती है। तंत्रवार्तिक इसे बहुत सुंदरता से स्पष्ट करता है। शक्यार्थ विनियोगाय लिंग व्यापार संभवः। इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में? इसका मतलब है कि जब मंत्र को उसकी पुरानी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका, तो मंत्र के भीतर मौजूद शब्द की अपनी शक्ति यानी लिंग सक्रिय हो जाती है। ओहो। यह लिंग उस मंत्र को उसके सही देवता जैसे कि पूषा तक पहुंचाने का व्यापार करता है। मंत्र का अपना अर्थ ही उसे रास्ता दिखाता है। पता है, मुझे अब एक ख्याल है, आधुनिक दुनिया में ये प्रक्रिया बिल्कुल किसी विशाल ऑफिस के डेटा मैनेजमेंट या डिजिटल फाइलिंग सिस्टम की तरह काम करती है। वो कैसे? मान लीजिए कि किसी ऑफिस के सर्वर पर लाखों फाइलें मौजूद हैं। सबसे पहले फाइल का नाम या उसका एक्सटेंशन देखा जाता है, जो कि समाख्या की तरह काम करता है। जो बताता है कि ये एक फाइनेंस की फाइल है या HR की। बिल्कुल। उसके बाद अगर फाइल किसी गलत फोल्डर में पड़ी है, तो सिस्टम उस फाइल के अंदर मौजूद कीवर्ड्स को स्कैन करता है और वे कीवर्ड्स लिंग की तरह काम करते हैं। एकदम सही। अगर फाइल के अंदर किसी विशेष प्रोजेक्ट का नाम है, तो उस कीवर्ड की भाषाई ताकत से वो फाइल अपने आप सही प्रोजेक्ट फोल्डर में सॉर्ट हो जाती है, भले ही किसी इंसान ने उसे गलती से किसी और फोल्डर में सेव कर दिया हो। उसका अपना अर्थ उसे सही जगह पहुंचा देता है। ये तुलना तो तंत्रवार्तिक के सिद्धांत को एकदम सटीक रूप से आधुनिक संदर्भ में ढाल देती है। ज्ञान का वर्गीकरण कितना व्यवस्थित और तार्किक होना चाहिए, ये इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल। किसी भी भटकी हुई जानकारी को सिर्फ इधर-उधर धकेला नहीं जा सकता। उसके अंतर्निहित अर्थ और उसकी श्रेणी का कड़ाई से पालन करना होता है, तभी कोई प्रणाली सुचारू रूप से काम कर सकती है। लेकिन देखिए, हर व्यवस्था में कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो किसी भी तार्किक नियम में फिट नहीं बैठते। हाँ, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। भाष्य प्रकाश हमें एक ऐसे ही विशेष अपवाद के बारे में बताता है जो इस पूरी चर्चा को एक नया ही आयाम देता है। वो क्या है? क्या होगा अगर वो उखड़ा हुआ मंत्र पूरे सिस्टम में कहीं भी फिट ही ना हो? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। वो स्थिति जहां उत्कर्ष या स्थानांतरण भी संभव ना हो, क्योंकि मीमांसा ये नहीं मानती कि हर भटकी हुई चीज का कोई ना कोई तार्किक घर होगा ही। तो भाष्य प्रकाश क्या कहता है इसके बारे में? मान लीजिए कोई ऐसा मंत्र है जिसे उसकी जगह से हटा तो लिया गया, क्योंकि वहां उसका कोई संवेद अर्थ नहीं था। हाँ, लेकिन खोजने पर वो पूरे ग्रंथ में कहीं भी किसी देवता या कर्म के साथ मेल ही नहीं खाता। फिर क्या करें? ऐसे में स्रोत कहता है कि अगत्या यानी मजबूरी में जब कोई और तार्किक रास्ता ना बचे, तो उस मंत्र को जप मात्रोपयोगी मान लिया जाता है। जप मात्रोपयोगी? हाँ, ये मीमांसा का एक अत्यंत गहरा और बौद्धिक रूप से ईमानदार कॉन्सेप्ट है। जब ये सिद्ध हो जाता है कि उस मंत्र का कोई दृष्ट या दिखाई देने वाला अर्थ या उपयोग नहीं बचा है, तो उसे निरर्थक मानकर फेंक नहीं दिया जाता। तो फिर उसका क्या करते हैं? इसके बजाय ये मान लिया जाता है कि अब सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण करना, उसका जप करना ही अपूर्वजनक होगा। अपूर्वजनक का मतलब है कोई ऐसा फल या अनसीन मेरिट पैदा करना जो अभी भौतिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है ना? एकदम सही। लेकिन उस पूरे कर्म या यज्ञ की सांगता यानी उसकी पूर्णता के लिए वो आवश्यक है। ये विचार तो प्राचीन विचारकों की उस समझ को दर्शाता है कि इंसान की तार्किक क्षमता की भी एक सीमा है। बिल्कुल। जब लॉजिक काम करना बंद कर दे, जब कोई संवेद अर्थ न मिले, तो सिस्टम ये स्वीकार करता है कि शायद इस मंत्र का उद्देश्य अर्थ संप्रेषित करना नहीं, बल्कि केवल उस अनुष्ठान के ढांचे को बनाए रखना है। ये तो किसी भी पुरानी व्यवस्था में बचे हुए उन अवशेषों की तरह हैं जिनका आज कोई स्पष्ट काम नहीं है, लेकिन वे पूरी इमारत को एक संतुलन प्रदान करते हैं। हाँ। और अगर हम उसी ऑफिस वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाएं, तो अगर कोई फाइल किसी भी प्रोजेक्ट फोल्डर में फिट नहीं होती,
यानी उसका उत्कर्ष संभव नहीं है, तो उसे डिलीट नहीं किया जाता। उसे एक जनरल आर्काइव में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, ये सोचकर के भले ही अभी इसका कोई साफ मतलब नहीं है, लेकिन सिस्टम को पूरा रखने के लिए या भविष्य की किसी अज्ञात जरूरत के लिए इसे सहेज कर रखना ही पर्याप्त है। और इसे ही जपमात्रोपयोगी कहा जा सकता है। प्राचीन विचारकों की यही बौद्धिक ईमानदारी तो उन्हें महान बनाती है कि वे यह थोपने की कोशिश नहीं करते कि हर चीज का अर्थ जबरदस्ती निकाल ही लो। हाँ, वे अपनी प्रणाली की सीमाओं को स्वीकार करते हैं और उस सीमा के भीतर भी एक व्यवस्था खड़ी करते हैं ताकि कुछ भी नष्ट ना हो। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए तो मीमांसा दर्शन का यह सिद्धांत ज्ञान के प्रबंधन का एक बहुत ही निर्मम लेकिन सत्यनिष्ठ ढांचा प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। पूर्व पक्षी की तरह गौण अर्थों के सहारे चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा के लिए समझौता करने के बजाय यह मुख्यार्थ को प्राथमिकता देता है। और ये डंके की चोट पर चीजों को उनके सही स्थान पर ले जाने का साहस भी दिखाता है ताकि अर्थ की शुद्धता बनी रहे। और जब कोई अर्थ ना मिले तो ये ईमानदारी से उसे केवल एक संरचनात्मक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेता है। आज के समय में मैं कहूंगी कि इस दर्शन की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। वो कैसे? आज जब सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से सूचनाओं का अनवरत प्रवाह हो रहा है, ये सिद्धांत एक बहुत बड़ा सबक देता है। बिल्कुल, हर तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। किसी भी जानकारी या किसी भी शब्द का मूल्य केवल तभी है जब वो अपने सही संदर्भ और सही अर्थ के साथ उपयोग की जाए। अगर संदर्भ गलत है तो जानकारी कितनी भी प्रभावशाली या सही क्यों ना लगे, वो निरर्थक हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि सूचनाओं को उनके सही संदर्भ में देखने की बौद्धिक मेहनत हमें करनी ही होगी। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अर्थ और संदर्भ का ये खेल सिर्फ प्राचीन ग्रंथों या आधुनिक डेटा मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन की बुनावट में भी गहराई से शामिल है। और इसीलिए इस चर्चा को विराम देते हुए श्रोताओं के लिए एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। जी, वो सवाल क्या है? देखिए, अगर हर शब्द, हर कर्म और हर नियम का एक प्राथमिक उद्देश्य है और उसे अर्थपूर्ण होने के लिए अपने सही वातावरण यानी संवेद अर्थ से मेल खाना ही चाहिए, तो हमारे दैनिक जीवन की ऐसी कितनी आदतें, कितने सामाजिक नियम या कॉर्पोरेट जगत के कितने ऐसे स्थापित मंत्र हैं जिन्हें आज पूरी तरह से गलत संदर्भ में दोहराया जा रहा है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या दैनिक जीवन के कई महत्वपूर्ण काम उनके वास्तविक अर्थ को समझे बिना केवल जप मात्रोपयोगी मानकर तो नहीं किए जा रहे, जिनकी असल में कोई सार्थकता ही नहीं बची है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो ज्ञान और कर्म की हमारी पूरी समझ को झकझोर कर रख देता है और जिस पर एक निरंतर आत्ममंथन की आवश्यकता है। यह निस्संदेह एक ऐसा प्रश्न है जो अर्थ की हमारी खोज को कभी खत्म नहीं होने देगा। ये विचार करने के लिए एक बहुत ही विशाल और खुला कैनवस छोड़ जाता है। ज्ञान की ये यात्रा और सही अर्थ की ये खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर शब्द के पीछे छिपे उसके वास्तविक संदर्भ को खोजने का प्रयास करते रहिए।